विषयविषसन्ताप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतः गिरा सतां चेतस्तोषित् द्विहृदयवनानामृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सब के हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब आज की मुख्य अतिथि परम श्रद्धेया श्रीमती कविता जगन्नाथ जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी महान साहेब, सदगुरु कबीर फेडरेशन के हेड प्रिस्ट श्री महंत कृष्णदास जी साहेब रोही, उपस्थित बुद्ध मंगलमय संत समाज, सभी भक्तजन, देवियों, सज्जन और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सदगुरु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए। आइए उनके पावन चरण कमलों में 3 बार बंदगी करें। हमारे बंदगी में आप सब लोग भी सम्मिलित हो जाइए 3 बार। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब का नाम जैसे ही आता है लोग जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अर्थात कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब का नाम लेते ही यह जानते हैं हम सब लोग प्रेम को कितना ऊंचा स्थान दिया उन्होंने। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर। इसी प्रकार गुरु की जब बात आती है, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाओ। ये सभी जैसे ही कबीर साहब का हम नाम लेते हैं ये चीज़ें, ये साखियाँ, ये पंक्तियाँ हमें स्मरण में आ जाती हैं कि कबीर साहब एक ऐसे व्यक्ति जो हाथ में मसाल लिए सबको बुला रहे हैं और कहते हैं कि सब लोग प्रेम से जियो, क्योंकि प्रेम ही एक मार्ग है जिससे पूरे संसार को जोड़ा जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला जो जन बिछरू जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। इसी प्रकार साधु समाज को उन्होंने बहुत सम्मान दिया। सरवर तरवर संत जना चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धारी देह। कबीर के सदगुरु कबीर साहब ने जब लक्षण बताया कि कोई भी संत बन सकता है, कोई भी साधु बन सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं, और इसके लिए कुछ गुण बताए। दया गरीबी बंदगी समता शील करार, इतने लक्षण साधु के कहाँ ही कबीर विचार। आत्मचिंतन और इन गुणों को हम अवधारण करें और संत बनने के मार्ग में हम अग्रसर हो चलें। इसी प्रकार संगति के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में अगर सुसंगति आती है तो बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। किस प्रकार से? कबीर संगति साधु की जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। भक्ति को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति अगर हमारे जीवन में है तभी हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। कुछ चीज़ें जिनको छोड़ने की बात कहते हैं सदगुरु कबीर साहब भक्ति के मार्ग में, वह है कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। हम सब जानते हैं कबीर साहब प्रेम के पुजारी हैं, और कबीर साहब का जो जीवन है 120 वर्षों का, सन 1398 को कबीर साहब का प्राकट्य हुआ भारत के उत्तर प्रदेश काशी लहर सरोवर में, और 120 वर्षों तक अर्थात ईस्वी सन 1518 तक सदगुरु कबीर साहब ने इस पूरे संसार में भारत ही नहीं अरब देशों की भी उन्होंने यात्रा की, और सदगुरु कबीर साहब ने सबको जोड़ने का काम किया। उनके 3 मुख्य ग्रंथ बीजक, उनका साखी ग्रंथ और शब्दावली,
और साथ ही साथ संवाद ग्रंथ बोध सागर आदि। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम साहित्यकार हैं सदगुरु कबीर साहब, जिन्होंने अध्यात्म की उच्चतम शिखर तक लोगों को हिंदी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उसमें इनके भजन, रमैनी आदि और साखी मुख्य रूप से भाग लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब को कहा जाता है कि वे परमात्मा के अवतार हैं, लेकिन जब उनको 52 कसनियाँ दी, कहीं भी उन्होंने किसी का प्रतिकार नहीं किया, किसी का उन्होंने विद्वेष की भावना नहीं रखी। सभी 52 कसनियों को जो उनके साथ उस समय के महापुरुषों ने, ग्रुप ने उनके साथ किया, मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और अपने जीवन को प्रशस्त करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आप सब लोग इस संसार में आए हैं, मानवता ही एकमात्र धर्म है, दूसरे सभी धर्म मनुष्य के बनाए हुए हैं। जिन जिन मार्गों से कोई महापुरुष चला, उनके नाम से एक पंथ बन गया, एक संप्रदाय बन गया, लेकिन परमात्मा ने हम सब लोगों को एक मनुष्य के रूप में ही भेजा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह जीवन कितना अनमोल है, रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जाए। जीवन के महत्व को बतलाते हुए कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर वादिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आए के, बिसर गया जगदीश। ऐसी वाणी बोलिए सबका आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो जल बाढ़े नाव में, अगर हमारे पास धन है, संपत्ति अधिक है, तो उसको हम वितरण करें, क्योंकि केवल हमारे लिए संपत्ति नहीं है, पूरा संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के लिए है, न केवल मानव के लिए बल्कि समस्त प्राणियों के लिए है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। सदगुरु कबीर साहब सबको जोड़ते हुए कहते हैं कि मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे ज्योति पहचान। हम सब के अंदर वही परमात्मा है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट पीव हैं, दुनिया जाने नाही। दिल में खोज दिलई में खोजो, एक मंदिर बाहर है, एक मस्जिद बाहर है, एक चर्च बाहर है, और ये तीनों हमारे अंदर हृदय में विराजमान है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दिल में खोज दिलई में खोजो, यहीं करीमा रहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज हम सब लोग चाहते हैं सब कुछ जल्दी मिल जाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। जीवन में सत्य को अपनाने की बात करते हैं, क्योंकि सत्य, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन आता है, लेकिन एक सत्य है जो परमात्मा स्वरूप है, वो कभी नहीं बदलता, वह है सत्य। साँच बराबर तप नहीं, जिसने सत्य को अपनाया वो सबसे बड़ा तपस्वी है, सबसे बड़ा योगी है। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। आज वर्तमान में न केवल मॉरिशस, पूरे विश्व में एक नशे की, ड्रग की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। सदगुरु कबीर साहब आज के 625 वर्ष इस बात को उन्होंने कहा कि भांग, तमाकू, धूतरा, आभू और शराब, कौन करेगा बंदगी, ये तो भया खराब। आज हमारे नवयुवक, नवयुवतियाँ और बहुत से समाज के लोग बुरे संगति में पड़ करके इस नशे के एडिक्ट में चले जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, उन्होंने बहुत एक सुंदर स्थान बनाया है नया, उन्होंने एक संस्था खोली है जहां पर लोग इस प्रकार के लोगों को, उनको नया जीवन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया कार्य हमारे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी प्रकार पर्यावरण, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हम सब लोग वनस्पति का उपयोग करते हैं, बहुत प्रकार के फर्टिलाइजर जमीन में डालते हैं। कबीर साहब ने कहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रुदूंगी तो ही। लकड़ी कहे लोहार से, तू मत जा रहे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं जा रूंगी तो ही। आप सबको हमारे इस प्रवचन के ध्यान के लिए आप सबको धन्यवाद करते हैं। और जैसे मैंने कहा, सदगुरु कबीर साहब का एक नाम, जो हम सब लोग कबीरपंथी, मैं देख रहा हूँ बहुत संस्थाओं से लोग आप आए हुए हैं, आइए साहब के इस पावन नाम का केवल एक बार हमारे साथ कीर्तन कर लेते हैं। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। आप सभी को पुनः साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद।